Hello everyone, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम कुछ सेंटेंस है हिंदी में उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम टीसी के लिए एप्लीकेशन तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं ये सब किस प्रकार होगा और कैसे हम तुरंत कुछ सेंटेंस की मदद से ही अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सेंटेंस आप देख रहे हैं आपके सामने है, इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे सीक्वेंस में रखेंगे, अभी देखिए। सबसे पहले आपके सामने है मैं कक्षा, यहाँ पे आप 8, 9, 10 जिस भी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो लिखेंगे। मैंने अभी 8 लिख दिया है। यहाँ पे 9, 10 कुछ भी जो कॉलेज वगैरह आपकी जो भी है वो लिख सकते हो। तो मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। तो देखो कौन है कक्षा 8 का विद्यार्थी, तो आई के साथ अगर है ये वर्ड आते हैं, है, हूँ, ऐसा शब्द आ जाए और वर्ब ना हो तो अब क्या करते हैं, आई एम का यूज होता है। ये तो आपको पता है कि आई के साथ एम आता है, लेकिन वर्ब नहीं हो तो आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ से लगाएंगे, नहीं लगानी है तो अपन ये लिख देंगे आई एम क्या है, ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ किसका, कक्षा 8 का। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ये लो भाई, आपका पहला सेंटेंस बन के तैयार हो गया। चलो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ जो वर्ड आ रहा है ते हैं। इससे पता चल गया कि भाई ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, माई फादर। क्या होगा भाई, माई फादर। मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं, तो माई फादर। अब इससे जस्ट पहले जो शब्द आएगा वो अपनी वर्ब होती है। तो माई फादर वर्क्स, मेरे पिताजी काम करते हैं। आप कहोगे कि सर वर्क के बाद में इसको लगा दिया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आया, माई फादर वर्क्स। कहाँ करते हैं, इन ए बैंक, एक बैंक में। ये लो भाई, आपका दूसरा सेंटेंस भी तैयार हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उनका स्थानांतरण कोटा कर दिया गया है। ये है भाई प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, पैसिव में, किसी और के द्वारा किया गया है। तो ही हैज बीन, उनका ट्रांसफर कोटा हो चुका है। ऐसा होता तो हैज बीन नहीं लगता, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, लेकिन ये पैसिव में है कि किसी के द्वारा उनका ट्रांसफर कर दिया। तो क्या लिखेंगे, ही हैज बीन, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड। कहाँ कर दिया भाई, कोटा। तो टू कोटा लिख देंगे। ये लो भाई, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अगला सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही है, मेरा परिवार भी वहाँ जाएगा। तो कौन जाएगा, माई फैमिली, माई फैमिली ऑल्सो भी, मेरा परिवार भी वहाँ जाएगा। विल गो भी कर सकते हो या विल शिफ्ट, SHIFT, विल गो देयर या विल शिफ्ट देयर, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शिफ्ट की जगह आप गो भी लिख सकते हो, बात एक ही होगी। इसके बाद में क्या है, मुझे वहाँ एक सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेना है। ठीक है, किसको लेना है भाई, आई के साथ क्या लगाए कि सर यहाँ पे तो लेना है आ गया। तो जब भी किसी चीज को करना पड़ता है, लेना है, नेसेसिटी का बोध हो, तो क्या है, हैज या हैव लगा के उसके बाद में टू लगा दो। तो आई के साथ क्या आएगा भाई, हैव आएगा। तो आई हैव टू टेक, मुझे एडमिशन लेना है। आई हैव टू टेक एडमिशन, ADMISSION, आई हैव टू टेक एडमिशन। कहाँ लेना है, एक सरकारी विद्यालय में, इन ए गवर्नमेंट स्कूल। कहाँ लेना है, इन ए गवर्नमेंट स्कूल, मुझे एक सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, इसलिए मुझे टीसी की आवश्यकता है, या इसके लिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। इसके लिए मान लो
और इसके लिए को बोलते हैं देयरफॉर। देयरफॉर आई नीड, मुझे आवश्यकता है, आई नीड माई टीसी, इसलिए मुझे टीसी की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इन्हीं वाक्यों से अपन जो टीसी की एप्लीकेशन है वो आपको अभी स्क्रीन पे कंप्लीट बन के दिखाई देगी। तो चलिए अब आगे स्क्रीन पे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस थे उन्हीं के माध्यम से जो सेम फॉर्मेट होता है सभी एप्लीकेशन का, उसी के द्वारा हमने ये एप्लीकेशन तैयार की है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। 23 श्यामनगर जयपुर 10 फरवरी। यहाँ पे आपको अपना पहले इसका नाम लिखना है सबसे पहले, फिर क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल। तो आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं अगर आपकी स्कूल सीनियर सेकेंडरी है या सेकेंडरी है तो प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। इसके बाद में ये स्कूल कहाँ से है उसका नाम लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है कि एप्लीकेशन किस पर्पज से लिखी जा रही है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी। आप शॉर्ट में लिख से एडवांस लेवल में अगर आप चाहे तो इसकी जगह और भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट में स्वीट में याद रखने के लिए आप इतना ही लिख दो कि एप्लीकेशन फॉर टीसी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पस दिखाना होता है, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन पढ़ी जाती है कहीं पे आप भेजते हो तो उसमें यही देखा जाता है। तो इसमें आपको शॉर्ट एंड स्वीट जवाब देना है। इसके बाद में यहाँ पे वही सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये देखो BEG होगा, अगर BAG लिखते हो तो गलत हो जाएगा। BEG लिखना है आपको यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा गलती होती है। टू से दैट यहाँ तक सेम प्रोसेस है। उसके बाद में आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, मेरे पिताजी एक बैंक में काम करते हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर टू कोटा, उनका ट्रांसफर कोटा हो गया है या उनका स्थानांतरण कोटा हो गया है। इसके बाद में क्या लिखेंगे, माई फैमिली आल्सो विल शिफ्ट देयर, मेरा परिवार भी वहाँ शिफ्ट हो रहा है या वहाँ जाएगा या शिफ्ट होगा। इसके बाद में आई हैव टू टेक एडमिशन, मुझे एडमिशन लेना है। इन ए गवर्नमेंट स्कूल देयर, मुझे वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है। इसके लिए देयर फॉर का मतलब होता है इसके लिए। आई नीड माई टीसी, इसलिए मुझे मेरी टीसी या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है TRAN, लिख देता हूँ एक बार, TRANSFER, ट्रांसफर CERTI सर्टिफिकेट FICATE, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी की फुल फॉर्म है। देयरफॉर आई नीड माई टीसी, इसलिए मुझे मेरी टीसी की आवश्यकता है। प्लीज कृपया इश्यू जारी करे, मी मुझे, माई टीसी कृपया मुझे मेरी टीसी जारी करे। थैंकिंग यू आपका धन्यवाद, थैंकिंग यू आपका धन्यवाद। योर ओबिडेंटली आपका प्रिय शिष्य, जो भी आप लिखते हो वही है। ओबिडेंटली का मतलब फिर अपना नाम लिख देना है कि भाई ये मेरा नाम है XYZ, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद में आप कौन सी क्लास के विद्यार्थी हो वो लिख देना। इसके बाद में आपके रोल नंबर। लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये इधर ही आएगा नीचे, इसके नीचे बिल्कुल यहाँ इसी के नीचे लिखना है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये जो भी लिखा जाएगा इस लाइन के टच में, यहाँ सब कॉफी की जो लाइन होगी आपकी उसके टच में आपको लिखना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आसानी से आप समझ गए होंगे कि टीसी की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। तो जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, बस ये 4-5 लाइन आपको याद करनी होगी, जिसके लिए मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। इस तरीके से आप चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के तरीके बताएंगे, और वो भी ग्रामर के टेंस के अकॉर्डिंग सारे कंप्लीट कराएंगे। तो इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर ज़रूर करना क्लास को, ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।